सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एफआरएस की। अच्छा, अर्थात कह सकते हैं कि टीएचआर का जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब जो टीएचआर का वितरण होना है वो चेहरे के प्रमाणीकरण के साथ और ईकेवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही आपका वितरण हो पाना है। इसकी प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट हो गई है, इसका विशेष ध्यान देना है। साथ में आपको यह भी ध्यान देना है, जिस लाभार्थी को आप टीएचआर वितरण कर रहे हैं, मतलब जिस लाभार्थी की आपको ईकेवाईसी करनी है, टीएचआर वितरण कर रहे हैं, तो उसका मोबाइल सत्यापन होना अनिवार्य है। सबसे पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ उसका आधार सत्यापन होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई ऐसा लाभार्थी है जो आपका आधार से सत्यापित नहीं है, तो पहले उसको आधार से सत्यापित कीजिए। इसके बाद यहाँ मोबाइल सत्यापन का कार्य आपको बिल्कुल कंपलसरी है, ये काम पहले करना है आपको। तो अगर आपके कुछ मोबाइल सत्यापन शेष हैं तो आप उनको यहाँ से कंप्लीट करें। आगे की बात करें, करना क्या है आपको, सीधी बात ये है, और क्या चाहिए आपको, लाभार्थी से क्या कहना है। देखो, किसी मान लीजिए कोई बच्चा है आपके आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड, उसको टीएचआर वितरण करना है आपको, समझना बात को। और उसका जो उसकी जो प्रोफाइल है, उसके नाम के साथ उसके माता का आधार जुड़ा हुआ है, समझना। तो ईकेवाईसी किसकी होगी, माता की होगी, ध्यान रखना। मतलब जो फेस स्कैन होगा वो किसका होगा, माता का होगा। और अगर माता का होगा तो माता का क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, और आधार से रजिस्टर्ड जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो चाहिए। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। और ईकेवाईसी का जो कार्य है वो केवल एक बार होना है, ध्यान रखना। वन टाइम प्रक्रिया है ये, एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर ईकेवाईसी आपको कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, जिस लाभार्थी के में जिसका आधार लगा है उसका चेहरा स्कैन होगा, और उसी के आधार की आवश्यकता है, और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ओटीपी जाएगी ईकेवाईसी में। समझ गए आप बात को। जैसे गर्भवती और धात्री महिलाओं की में, तो गर्भवती और धात्री महिलाओं के ही आधार कार्ड लगे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका ही आधार कार्ड चलेगा। उनके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज़ और है, अच्छा, टीएचआर का जब भी हम वितरण करेंगे, जैसे टीएचआर का वितरण कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, दैनिक जानकारी में हम आते हैं, और यहीं से ईकेवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी होगी, ध्यान रखना। और चेहरा जो स्कैन करना है वो प्रक्रिया भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे पहले बार विजिट की हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। हम दैनिक ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ दैनिक ट्रैकिंग पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ मान के चलिए हमें इनका गर्भवती महिलाएं हैं, इनका टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनका आधार कार्ड चाहिए, और इनके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, और इन्हें खुद चाहिए, ठीक है। ऐसी धात्री महिलाओं का है, धात्री महिलाओं की जो ईकेवाईसी का कार्य कंप्लीट करना है आपको, जिससे टीएचआर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो सके चेहरे के प्रमाणीकरण के साथ। तो इसमें इनका आधार कार्ड और इनका मोबाइल नंबर चाहिए। ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कार्य आज से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग अब इसके आधार पर होगी, और अगर कार्य नहीं होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। इसमें 6 महीने से 3 साल के बच्चों की बात करें, इसमें थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है, बोले सर बच्चों के नाम के साथ उनकी किसी के माता के आधार कार्ड लगा है, किसी के में पिता का आधार कार्ड लगा है, किसी के में दादा का लगा, दादी का लगा है, चाचा का लगा, चाची का लगा है। ऐसे में क्या करेंगे, याद रखना, मोबाइल सत्यापन का काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बता दिया है शुरुआत में। किसी बच्चे के नाम के साथ यदि दादा का आधार कार्ड लगा है तो किसका चेहरा स्कैन होगा, बोले सर दादा का होगा। जिसका आधार कार्ड लगा उसी का चेहरा स्कैन होगा। दादा का लगा है आधार कार्ड, तो दादा का आधार कार्ड चाहिए, और दादाजी का ही मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से लिंक है। परेशान नहीं करना लाभार्थी को, बार बार, एक बार अच्छे से बताना। जिसका आधार जुड़ा है उसी का आधार कार्ड चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, और उसका आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो चाहिए। समझना बात को। अभी हम यहाँ एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, करके बताएंगे आपको कि आपको चेहरा कैसे स्कैन करना है, और वन टाइम प्रक्रिया ही केवाईसी वाली, ध्यान रखना। लेकिन जब भी टीएचआर का वितरण होगा तो टीएचआर के वितरण में
आपको हर बार चेहरा स्कैन करना पड़ेगा, और जिसका आधार कार्ड लगा है उसी का चेहरा स्कैन होगा। बच्चे को THR मिलना है, और अगर चाचा का आधार कार्ड लगा है तो चाचा का चेहरा स्कैन होगा, तब बच्चे को THR मिलेगा, और किसी और व्यक्ति को आप THR नहीं दे सकते, ध्यान रखना आप। तो हम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। हम 6 महीने से 3 साल की बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ देख पा रहे हैं हम, ये वाला SCM वाला ऑप्शन हो, ये THR वाला है। ठीक है, ये प्रक्रिया ध्यान रखना, आज से ही स्टार्ट कर देना आप, क्योंकि काम ये इसकी मॉनिटरिंग होने वाली है, समस्या हो जाएगी। हम किसी एक का देख लेते हैं, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं हमने यहाँ ये दे दीजिए, यहाँ पे हमने एक बच्चे का नाम सर्च किया, यहाँ पे हमने THR की ऑप्शन पे क्लिक किया। देखो यहाँ से होना है, ये प्रक्रिया शुरुआत हो गई। अभी क्या कर रहे हैं आप, इसमें स्किप करके THR भर रहे हैं, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे बढ़े पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, एक एक बात समझ लेना अच्छे से। आप आगे बढ़े पे क्लिक किया हमने, अब ये आ गई आपकी 2 चीज़ें। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फेस कैप्चर वाला है, KYC वाला है। 2 आपको ये कंप्लीट करना है चीज़ें। आधार कार्ड की आवश्यकता है, और लाभार्थी का फ़ोन पास में रखें। कौन सा, जो आधार से लिंक है, समझ लेना इस बात को। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रक्रिया की गई पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने प्रक्रिया की गई पे क्लिक किया, तो ये आपसे सहमति मांग रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आपकी व्यक्तिगत और आधार डेटा का उपयोग करने के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वीकार करें और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। ये देखिए, अब ये आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसमें देखो, चेहरा स्कैन कैसे करना है। पहली चीज़ तो वॉइस ओवर दिया गया, ये आप इस पर क्लिक करके और वॉइस के रूप में सुन सकते हैं, ये बताएगा आपको कैसे करना। ठीक है, इसमें सावधानी क्या रखना है, देखिए जिस लाभार्थी का आप चेहरा स्कैन कर रहे हैं उसके मतलब जहाँ भी स्कैन करें वहाँ पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, मतलब उजाला होना चाहिए, सही से व्यवस्था होना चाहिए उजाले की। इसके अलावा जिस लाभार्थी का चेहरा स्कैन कर रहे हैं उसके पीछे कोई लाभार्थी ना खड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए उसके पीछे। चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जो छाया होती है ना, परछाई जिसको बोलते हैं, वो पीछे नहीं बननी चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, इस प्रकार से आपका चेहरा होगा तभी स्कैन होगा। एक और हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से चेहरा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा स्टिक, उजाला होना चाहिए, पीछे कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, परछाई नहीं बननी चाहिए। और आपसे यहाँ 2 चीज़ें करने के लिए कहा जाएगा। देखो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, आपको क्या ध्यान रखना है, जब व्यक्ति इस लाभार्थी सामने खड़ा हुआ हो तो उससे आई ब्लिंक करने के लिए कहना है। आई ब्लिंक का मतलब पलक झपकाना होता है, ध्यान रखना आप, पलक झपकाने के लिए बोलना थोड़ा सा एक बार। क्यों, क्योंकि ये पलक झपकाने के लिए इसलिए ये वाला टूल्स इसमें जोड़ा गया है ताकि कोई फ़ोन से फ़ोटो ना ले पाए, फ़ोन से किसी को स्कैन न कर पाए। भाई कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति की पुष्टि करने के लिए ही ये आई ब्लिंक का इसमें टूल्स जोड़ा गया है, ध्यान रखना आप। मतलब पलक झपकाने के लिए। इसके बाद स्ट्रेट फेस, मतलब बिल्कुल सीधा फेस होना चाहिए। ओपन विथ आइज, मतलब दोनों आइज हैं, जो दोनों आँखें हैं वो कैसी होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फेस आपका इस प्रकार से होना चाहिए। तो हम आगे करते हैं। तो हम यहाँ तक आ चुके थे, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको दिख रहा होगा प्रक्रिया की गई, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाएगी। और आपको यहाँ क्या करना है, नीचे यहाँ देख पा रहे हैं सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, याद रखना अगर फ़ोटो फिर से कैप्चर करना तो पुनः कैप्चर करे पे आप क्लिक करना, एक पेज आप पीछे हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं, वापस वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से कैप्चर करना स्टार्ट किया था। याद रखना, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जिसका आधार कार्ड लगा उसी का फ़ोटो, उसी का जो चेहरा है वो कैप्चर होगा, चेहरा उसी का कैप्चर होगा, उसी का आधार लगेगा, उसी को THR डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे आप। मतलब किसी बच्चे की में पिता का लगा है तो पिता को देना पड़ेगा आपको, पिता का आधार चाहिए, पिता का मोबाइल चाहिए, पिता का ही चेहरा स्कैन होगा हर बार। 4 मंगलवार को THR दोगे तो 4 बार स्कैन होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को या दादा को या किसी और को दे दिया, अब ऐसा काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना आप। मोबाइल सत्यापन, इसके अलावा मोबाइल सत्यापन के बाद ये देखिए, लाभार्थी के माता पिता अभिभावक की फ़ोटो को सफलतापूर्वक सहेजा गया। अब इसके बाद क्या लिखा,
KYC के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं पुष्टि के लिए दिया गया है, तो हम यहाँ से पुष्टि करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो सेम वही प्रोसेस आ गई है आपकी जो आपने अपने KYC में की थी, समझ गए आप। तो यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इतनी प्रक्रिया हम करते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ OTP जा चुकी है। लाभार्थी जिसका आधार कार्ड लगा था, याद रखना, उसी के मोबाइल नंबर पे OTP जा चुकी है। आधार से जो लिंक नंबर है, तो मोबाइल साथ में मंगवा लेना जिसकी भी KYC कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ से हम OTP दर्ज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने OTP दर्ज कर ली है, कंटिन्यू पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अभी प्रक्रिया चल रही है, ये देखिए। इसके बाद आपको नीचे क्या करना, अलाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हमने अलाउ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए KYC अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। लाभार्थी की प्रोफाइल 24 घंटे के अंदर अपडेट कर दी जाएगी, मतलब 24 घंटे का समय लगेगा इसमें KYC आपकी शो होने लगेगी। अब प्रक्रिया की गई पे हम आगे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप, यहाँ आ गया THR का ऑप्शन। बोले सर 7 दिन भर दें हम, यहाँ 7 दिन भर दिया हमने, 1 पैकेट दे रहे हैं हम। इसके बाद आगे बढ़े, मोबाइल प्रमाणीकरण सत्यापित करने के लिए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। OTP इस नंबर पे प्राप्त हो रहा है, तो हमने इस नंबर पे OTP देख लिया। OTP हम दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद हम यहाँ सत्यापित के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सत्यापन के ऑप्शन पे क्लिक किया, सत्यापन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए THR सफलतापूर्वक वितरण किया गया। अब 7 दिन का THR यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। विथ चेहरे को मतलब स्कैन करने के साथ ये एंट्री हुई है। KYC कंप्लीट हुई है, मोबाइल सत्यापन कंप्लीट हुआ है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब आप इस लाभार्थी का क्या करेंगे, हर मंगलवार को केवल THR वितरण करेंगे चेहरा स्कैन करके। किसका, जिसका आधार कार्ड यूज किया गया है। समझना, बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल, है ना। जिसका चेहरा लगा उसी का, मतलब जिसका आधार कार्ड लगा है ना, उसी का आपको वही व्यक्ति चाहिए, और उसी का चेहरा स्कैन होगा, उसी के आधार से जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP जाएगी। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, जहाँ बच्चे का लगा है तो बच्चे का खुद का चेहरा स्कैन होगा, और बच्चे के आधार से जो नंबर लिंक है उसी पे OTP जाएगी, तो वहाँ से OTP भी चाहिए आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कठिन टास्क होगा शुरुआत में, 1-2 दिन आप ये काम करेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये काम आपको आज से स्टार्ट करना है। प्रतिदिन 4-5 ऐसे आपको प्रतिदिन KYC कंप्लीट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि THR मंगलवार या बुधवार को बढ़ता है तो आप मंगलवार को बढ़ता है, बुधवार को एंट्री करते तो बुधवार को ही करें आप, क्योंकि इस महीने के काफ़ी दिन निकल गए, तो आप तो आज से स्टार्ट करें, ठीक है ना। आज कोई व्यक्ति आ रहा है आपके पास, उसको आपने THR नहीं दिया था, उसको THR दें, तुरंत उसकी KYC करें, समझ गए आप। तो चैनल वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।